छत्तीसगढ़ में किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। इनमें मंडी बोर्ड भी अहम भूमिका निभा रहा है और प्रदेश के किसानों की मंडियां तक सुगम पहुंच बनाने के लिए मंडी बोर्ड हर वो काम कर रहा है जो जरूरी है, फिर चाहे वो हाट बाजार का निर्माण हो या फिर मंडियों में शेड का निर्माण। यहां तक कि इन मंडियों तक पहुंचने के लिए पुल पुलिया और सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। इन प्रयासों के चलते प्रदेश के लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें धमतरी मंडी की हैं, जहां किसानों की धान को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े शेड हैं। फसल भीग गई हो तो सुखाने के लिए साफ सुथरे चबूतरे हैं। पानी निकासी के लिए नाली है। यहां तक पहुंचने में किसानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए पक्की और चौड़ी सड़क भी है। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। किसान खुले में अपनी धान बेचने को मजबूर होते थे। न किसानों के लिए कोई सुविधा थी, न ही व्यापारियों के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रयासों से अब पूरी तस्वीर ही बदल गई है। हजारों क्विंटल धान रखने के लिए विशाल शेड तैयार किए गए हैं, जहां किसान अपनी धान रखते हैं। व्यापारी धान खरीदकर कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकें, इसके लिए गोदाम भी हैं। इन कोशिशों के चलते अब यहां हर रोज हजारों किसान अपनी फसल बेचने पहुंच रहे हैं। सरकार के प्रयासों से किसान भी काफी खुश और संतुष्ट हैं। ये सुविधा है मंडी में, हिमाल के सुविधा है, रेजा सुविधा है, और पैसा कोई सब मिलते। यहाँ किसान मन बर कैंटीन के सुविधा है और विश्राम गृह है और पानी वानी के ठीक ठाक से व्यवस्था है। लेकिन अच्छा व्यवस्था है यहाँ, जो उतरौनी चढ़ौनी जो भी है। तो मंडी बोर्ड ने प्रदेश भर में ऐसी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सराहनीय काम किए हैं। इसकी एक मिसाल महासमुंद जिले में भी देखने को मिलती है। यहाँ करीब 1.5 लाख किसानों के लिए 137 कवर्ड शेड और 99 छोटे छोटे गोदाम बनाए गए हैं। गांव के किसानों को मंडी तक पहुँचने में दिक्कत होती थी। इसे देखते हुए आरंगी, रूसी डिपा, गिदली और खरोरा मार्ग पर पुलिया भी बनाई जा रही है। जिला मुख्यालय मंडी परिसर में किसान मॉल के रूप में 27 दुकानें तैयार की जा रही हैं। इसी तरह भाटापारा मंडी का भी पुनरुद्धार किया गया है। सड़क खराब थी, किसानों को काफी दिक्कत होती थी, लिहाजा मंडी गेट से लेकर फव्वारा चौक तक रोड का डामरीकरण कर दिया गया है। मंडी प्रांगण में सीसी रोड और नाली का निर्माण भी कराया गया है। इसी तरह किसान कुटीर, किसान भवन जैसे निर्माण भी पूरे किए जा चुके हैं। भाटापारा में पूरा छत्तीसगढ़ के जो मंडी है, ऊपर से बड़े मंडी हमारे भाटापारा के 1000 से 1200 लेबर मजदूर मन काम करते। किसी उपज मंडी में सरकार की योजना है, वह किसी उपज मंडी में चला थे। हम अच्छा से काम करत हन, किसान भाई मन अच्छा से सुविधा देवत हन और पेड़ बघेला आगे बढ़ावा है। सुशील महाराज है हम मन के साथ में हवा। 1.5 करोड़ रुपया के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से काम हुआ है और किसान मन के दाना दाना ले मंडी में खरीदते। यहाँ हम लोग बहुत साल से आ रहे हैं। अच्छा सुविधा है हर चीज का, पानी उनी की व्यवस्था है, यह सब प्रकार के सुविधा मिलत है। 1000 तो हम मजदूरी हो गए तो लिया हम आज दे जा। सरकार की योजना महाराज जी द्वारा यहाँ लागू हुआ है। 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार बनने के बाद मंडियों और उनकी अधोसंरचना के विकास पर तेजी से काम हुआ। पिछले 4 सालों में प्रदेश में 151 हाट बाजार बनाने की स्वीकृति दी गई, जिसके लिए 65 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई। इनमें से 31 हाट बाजार बन चुके हैं और बाकी का निर्माण जारी है। इसी तरह मंडियों तक पहुंचने के लिए 691 पुल पुलिया और सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 89 काम पूरे भी किए जा चुके हैं और 376 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। छोटी बड़ी सभी मंडियों में किसानों के रुकने के लिए कृषक सदन या किसान कुटीर का निर्माण भी कराया जा रहा है। भूपेश सरकार 60 करोड़ की लागत से 355 निर्माण की स्वीकृति दे चुकी है। इनमें से 267 भवनों का निर्माण जारी है। प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में शेड और गोदाम बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में 2369 ऐसे कामों की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1212 काम पूरे भी किए जा चुके हैं। मंडी और उपमंडी में नए गोदाम बनाने की मांग काफी होती है। मंडी बोर्ड के जरिए सरकार ने इस ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। 63 करोड़ से ज्यादा की लागत से कुल 114 नए गोदाम बनाने की मंजूरी दी गई है। इनमें से 44 गोदाम बनकर तैयार हो चुके हैं। किसानों की सुविधा की बात है जहाँ तक, तो हमने
बहुत सारे हाट बाज़ारों को विकसित किया है, क्योंकि हाट बाज़ार किसानों की आत्मा है। वहाँ किसान जो रहता है आसपास का, वो हाट बाज़ारों के माध्यम से अपनी कृषि उपज को क्रय विक्रय करता है। तमाम चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मंडी बोर्ड किसानों के जीवन को समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और इसकी गवाह है साल दर साल मंडियों की बदलती और बेहतर होती तस्वीरें। मंडियों के जरिए अन्नदाता किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में मदद तो कर ही रहा है, उनके लिए सभी जरूरी सुविधाओं का निर्माण कर उनके काम को आरामदेह भी बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। गोवंश के लिए खतरा बने लंपी वायरस से बचाव का टीका अब तक वैज्ञानिक बना नहीं पाए हैं, लेकिन जबलपुर में वेटनरी विभाग के एक प्रयोग ने हजारों गायों की जान बचा ली है। दरअसल जबलपुर में लंपी वायरस के लक्षणों से पीड़ित गायों को जब बकरी को होने वाली इस तरह की बीमारी का टीका लगाया गया तो नतीजे अच्छे मिले हैं। जबलपुर में अब तक 50 गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले थे। इन सभी गायों को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाया गया, जिसके बाद सभी गायें अब ठीक हो गई हैं। पशुपालन विभाग ने जबलपुर संभाग के सभी 8 जिलों में अब तक 50,000 गायों को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई है, जिसके बाद यहां लंपी वायरस से एक भी गाय की मौत दर्ज नहीं हुई। गोट पॉक्स नामक वैक्सीन है जो असर करती है लंपी वायरस से होने वाली बीमारी के विरुद्ध में। गोट पॉक्स वैक्सीन काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी। साथ ही प्रांत से पूरे जिलों को भी निर्देश प्राप्त हुए कि आप लोग अपने स्तर से वैक्सीन खरीदें और लगवाएं। लेकिन ये है अच्छी बात है कि गोट पॉक्स वैक्सीन इसमें काम कर रही थी, तो उससे फिलहाल हम लोगों ने स्थिति को कंट्रोल किया है।